हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। जो है वो बोलते हैं। चलिए फिलहाल अराइवल देखते हैं। तो ये है मोरिंदा जंक्शन, इसको अभी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। हालांकि बहुत हाई स्पीड स्किप नहीं है, नॉर्मल सा है। और हाँ, अम्बाला तक हमारी ट्रेन जो थी ना वो 130 की रफ्तार में चल रही थी, और अभी रफ्तार जो है वो ट्रेन की 110 पे ही सीमित हो चुकी है। 110 भी थोड़ी नहीं है वैसे। जिस तेज़ी के साथ ये अपग्रेड हो रही है 2025 तक, तो ये 200 तक तो बढ़ जैसे मैंने जाएंगी। आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारे साथ वैशाली मैम भी ट्रैवल कर रही हैं, और आज मैं ईसी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैम सीसी में ट्रैवल कर रही हैं। ईसी का खाना तो आपने देख लिया कैसा था, मतलब ब्रेकफास्ट कैसा था। बाकी सीसी का कैसा था मैम? सीसी में भी वही हाल थे। अगर कटलेट तुम्हारे यहाँ सर्व हुई है, सेम हमारे यहाँ पे भी सर्व हुई थी। बस उतना है कि तुम लोगों को थोड़ा कुछ ज़्यादा मिला होगा शायद। हमें फ्रूट मिला और कॉर्नफ्लेक्स मिला बस। हाँ, हमें वो नहीं मिला था। हमें डायरेक्ट हाई टी मिली थी विद ओट मिल बिस्किट, और उसके अलावा मुझे मतलब कटलेट एंड ब्रेड और जूस, एंड उसके अलावा क्या था, या दैट वाज द थिंग। कटलेट बेसिकली हाफ कुक्ड नहीं थी, बट इट वाज लेस क्रिस्पी। चलिए, ये सजेशंस ही होती हैं, इससे बेहतरी आती है आहिस्ता आहिस्ता। आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन। चलिए गेट खोलने वाले फाइनली। फिर से कोई पड़ाव आ गया। तो फाइनली पहुंच चुके हैं आनंदपुर साहिब, और ये बहुत ही पवित्र जगह है। मतलब अगर बात करें सिख धर्म की, तो ये सिख धर्म की बहुत ही पवित्र जगह है। और यहाँ पे सिख धर्म के दो गुरु, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ पे समय अपना बजाते हैं। यहाँ पे उन्होंने वास किया था। चले फिर तो ये बिल्कुल स्टेशन को भी ना गुरुद्वारे के शेप में बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है। और है एक और चीज़ कि यहाँ से जिनको नैना देवी टेम्पल जाना होता है ना, वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है कि यहाँ से डिपार्चर के वक्त ना हमें नैना देवी का जो पीक है, जो माउंटेन का पीक है, वो देखने को मिलेगा। ये तो मुकद्दस शहर है सिखों के लिए, सिख बिरादरी के लिए। क्या बात है, हमारे पंजाबी भाइयों की जो सरहद के उस पार रहते हैं। चलाई जा रही है। कल्चर तो साडा ही है पंजाब दा, चढ़दे दा होवे या लहंदे दा। गुरुद्वारा है वो ये है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो। वो क्या बात है, आनंदपुर साहिब का मेन गुरुद्वारा। जबरदस्त। देखिए, पता नहीं कैमरा में तो शायद दिखा नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन एक पीक आपको दिख रहा होगा हल्का सा। नहीं, शायद कैमरा में दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल देख पाना, क्योंकि आज थोड़ा सा फॉगी मौसम था और ऐसे में पीक जो है वो हमें दिखा नहीं। तो फिलहाल अभी हमारी ट्रेन जो है वो नंगल डैम स्टेशन को स्किप कर रही है, और जस्ट इसके बाद ना नंगल डैम आपको देखने को मिलता है। और सामने आप नंगल डैम जो है वो देख रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो है वो आपको ये खूबसूरत क्या कलर है पानी का, जबरदस्त। ये कोई हेड लग रहा है। इसी निज़ाम की वजह से तो पंजाब सरसब्ज़ो शादाब है। खूबसूरत नंगल डैम, जिसको डैम बोल रहे हैं। और देखो सारे अभी गेट जो है ना क्लोज लग रहे हैं। ये तो ब्रिटिश ने बड़ा काम किया था। तो ये था नंगल डैम, जो कि यार बहुत ही खूबसूरत लगता है। पानी इतना साफ नीला लगता है ना कि वाकई देख के मज़ा आता है। और देखा आपने जब गेट से पानी निकल रहा था, वो तो भाई बहुत ही कमाल का था। हालांकि अगर नॉर्मल अगर स्लीपर क्लास में आते हैं या किसी जनरल क्लास में आते हैं तो आपको और अच्छे से दिखा सकते हैं। फिर गेट अगर खुल पाता है ना तो शायद और अच्छे से आपको ये जो नज़ारा वो दिखा पाते। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खिड़कियाँ साफ़ सुथरी थी, तो नंगल डैम जो है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिला। बस अब इसके बाद ना ऊना हम बस पहुंचने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। आधे घंटे से भी कम के वक्त में हम यहाँ से ऊना जो है पहुँच जाएंगे। आज तो बंद दरवाज़ों की कमी बहुत ही पहाड़ के महसूस नाम हो पे रही है। सिर्फ ये हल्के फुल्के जो पहाड़ है वो आपको जर्नी में देखने को मिलते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ व्यू जो है वो देखने को नहीं मिलता। हिमाचल प्रदेश में तो बीच में इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा, और आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये अचानक से ये कहाँ से आ गया। तो हाँ, मैं रिटर्न में जर्नी कर रहा था, और उस जर्नी में मुझे ना लंच जो है वो सर्व हुआ था। और ये कुछ ऐसा मिलता है लंच इस ट्रेन का, जिसमें आपको ये दाल है, चावल, और ये
मेरे ख्याल से कढ़ाई पनीर लग रही है मेरे को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती है हमें इस ट्रेन के लंच में। अब ज़रा देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। तो अगर आप ना इस ट्रेन में रिटर्न जर्नी करते हो तो उसमें आपको लंच जो है वो मिलता है। ब्रेकफास्ट उतना अच्छा नहीं रहा, लंच देखते कैसा है। पनीर मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले। जिसकी एक साइड की जर्नी हो फिर उसके हिस्से में तो नहीं आता। पनीर का टेस्ट वाकई काफ़ी अच्छा है। चलें कुछ तो पास हुआ आज। तो एकदम शॉर्ट में बोलूँ ना तो इस ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट था वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन बात करें ट्रेन के लंच की जो कि आपको रिटर्न जर्नी मिलती है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब ये एक तरह से मुझे सही लगा। जो स्टैंडर्ड है वंदे भारत का बिल्कुल उस हिसाब का मिला इसमें। चले ये अच्छी बात है। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ मतलब मेरे को पूछनी थी आपसे, आप यहाँ के हो, कि इस ट्रेन को सिर्फ ऊना तक क्यों नहीं ले जा रहे जो, क्योंकि जनशताब्दी भी ऊना तक चलती है, इसको अहमदोरा क्यों लेके जा रहे हैं? मतलब क्या रीज़न है? अहमदोरा जो है ना, वहाँ से ना कांगड़ा की ओर रोड से जाते हैं, नियर पड़ता है कांगड़ा वहाँ से। तो जो टूरिज़्म आएंगे वो वहाँ से डायरेक्ट पहाड़ों में जा सकते हैं। उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि वो जर्नी कर सकते हैं पहाड़ों के लिए डायरेक्ट अम से। कौन सा हिल स्टेशन बिल्कुल पास में है अहमदोरा से? धर्मशाला। तो धर्मशाला अराउंड कितना होगा? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो यार मतलब ट्रेन से आओ और 80 किलोमीटर आप बाई रोड आपको जाना पड़ेगा और आप धर्मशाला पहुंच सकते हो। और नियरेस्ट और भी तो है कुछ? मकलोडगंज पड़ता है जो मतलब काफ़ी प्रेफरेबल टूरिज़्म प्लेस है, और धर्मशाला का स्टेडियम अगर मैचेस हैं तो काफ़ी वो प्रेफरेबल मिलेगा लोगों के लिए। तो ये चीज़ अच्छी है। मतलब इस ट्रेन से एक चीज़ तो है कि टूरिज़्म तो बढ़ सकता है, मतलब स्कोप तो काफ़ी है। धर्मशाला और बाकी आसपास के जो हिल स्टेशन है वहाँ पे टूरिज़्म जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई 5 घंटे में आप अहमदोरा पहुँच जाओगे। वहाँ से 80 किलोमीटर हार्डली 3 या 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। तो आराम से आप हिल स्टेशन पहुँच सकते हो। और तो ये काफ़ी छोटा सा पर बहुत ही प्यारा रेलवे स्टेशन। इतने सारे लोग जो हैं वो आए हुए हैं। मुझे याद है कि यहाँ से एक जनशताब्दी जो है वो चलती है सुबह सुबह। हिमाचल एक्सप्रेस तो यहाँ से चलती है। और देखो बहुत ही शांत एरिया है ये। मतलब ऐसा छोटा सा स्टेशन, ऐसे छोटे से स्टेशन पे ऐसी प्रीमियम ट्रेन जो है वो आएगी, यहाँ के लोगों ने शायद इतना सोचा नहीं होगा इसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल वंदे भारत हिमाचल के अंदर एंटर हो चुकी है। दरवाजे के पास पास रहिए संदीप भाई, पता को नहीं लगता अनाउंसमेंट बाद में होती है और दरवाज़ा पहले बंद हो जाता है। देखें कितना थोड़ा सा फर्क था, लगता कोई रह भी गया है। अभी बाहर से गया, सारे ही हाथ लगा के अरे कैसे है? बाहर रह गया था। बाहर रह गए थे मैं एकदम घुसा तुरंत। भाई, तुम लास्ट मोमेंट पे अंदर आए हो एकदम। हाँ, और वो तो कैसे खुला? नहीं, मेरे बाद भी 2 बंदे थे ना, उन लोगों ने अपना हाथ लगा रखा था, मैं पीछे से घुस गया। रुक गया होगा। अरे चले अगर दरवाज़ा इतने ही किराए दे देते हैं तो फिर तो ठीक है। तो फाइनली अपना गंतव्य यानी कि अहमदोरा रेलवे स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। चलते बाहर, सीधा बाहर चलते भाई। तो फाइनली अपनी जर्नी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये है अहमदोरा रेलवे स्टेशन। अराइवल मैंने ठीक से नहीं लिया क्योंकि ये स्टेशन आपको ठीक से मैं दिखा दूंगा भी ऐसे ही। बाकी ये सभी लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। और कैसे लगी भाई जर्नी? बस अच्छा था ना? सर आपको कैसा लगा? आर्यन सर आपको कैसा लगा? ठीक था, अच्छा था। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया था। अगर 8 घंटे होते तो अच्छे होते ना। सत्यमा की कमी बहुत महसूस हो रही है आज, अभी तक दिखाई नहीं दी है। हाँ, 5 घंटे में लोग बोर हो चुके थे। बाकी चलो, ये जर्नी आपको दिखानी थी, नया रूट आपको दिखाना था, इसलिए मैंने इसमें ट्रैवल किया। और ऐसे ही अभी 75 वंदे भारत जो है वो अलग अलग रूट पर चलने वाली हैं, और सभी तो मैं कवर नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो चुनिंदा वंदे भारत हैं वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, जिनमें से ये एक स्पेशल थी क्योंकि ये एक नए रूट पे चल रही थी। बात करें स्टेशन की ना, तो स्टेशन बहुत ही शांत, बहुत ही छोटा सा स्टेशन है ये। और देखो इस तरफ अगर दिखाऊं मैं आपको तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई शहर है ये, क्योंकि स्टेशन के पास तो देखो बिल्कुल कोई आपको फैसिलिटी जो है मिलती नहीं है। लोगों के छोटे मोटे घर जो है वो बने हुए हैं और खेत दिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब पता नहीं, शहर के अंदर कभी गया नहीं, शायद उधर दूर मुझे शहर जो है वो दिख रहा है, शायद वहाँ पे कुछ हो, बट सिर्फ यही है अहमदोरा। मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे ऐसे ही स्टेशन काफ़ी पसंद आते हैं जो बिल्कुल शांत हों, ग्रीनरी से भरे हों,
और ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, तो ये स्टेशन ना काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हाँ, एक और चीज़ है, ये ट्रेन करीब 1 बजे यहाँ से निकलने वाली है और मुझे ऐसे बहुत सारे पैसेंजर दिखे नहीं यहाँ से जो ट्रेन में बोर्ड होने वाले हों, तो ट्रेन यहाँ से ऑलमोस्ट खाली आने वाली है और मैं भी इससे रिटर्न जाने वाला हूँ वापस, लेकिन इस बार चेयर कार में जर्नी करूँगा। चलिए फ़िलहाल इस जर्नी को ना यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बात है, पहले तो ये एसी केब है हमारी ठंडी, जिससे हमारी ना एनर्जी बनी रहती है, हम फिट रहते हैं, अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। दूसरा, इसकी स्पीड भी बढ़िया मेंटेन होती है, एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया और डिक्लेरेशन यानी ब्रेकिंग भी इसकी बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। यानी कि 200-300 मीटर के अंदर अंदर ही हम गाड़ी को रोक सकते हैं। हेडलाइट इसकी बहुत दूर तक फोकस, रात को तो ना काफ़ी 400 कम से 500 मीटर तक इसका फोकस पड़ता है। तो ये इस हिसाब से गाड़ी हमारी बहुत ही शानदार गाड़ी है, बढ़िया। एलपी सर, आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम मंजीत सिंह। तो ये आज हमें यहाँ तक लेकर के आए और ऐसे सभी यात्रियों को सकुशल पहुँचाने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत इन लोग को ऐसे वाहिगुरु पर परमात्मा की कृपा जी, उसी वाहिगुरु की कृपा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। चलो मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। वनडे भारत हो और उसको लेके क्रेज ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? चौथी वनडे भारत का इफ्तिताह आज से 5-7 दिन पहले किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसका पहला रन 19 अक्टूबर को किया गया है और पहली वीडियो मुझे संदीप भाई की देखने को मिली और मैंने कहा था कि सत्या या संदीप भाई में से कोई भी जर्नी करेगा तो हम ज़रूर देखेंगे और देखा भी और बहुत अच्छा लगा। दिल्ली से इस सफ़र का आगाज़ किया गया जो हिमाचल प्रदेश के अम्ब शहर तक जा रही थी। तकरीबन 600 किलोमीटर के आसपास का फासला है जो सिर्फ 5-5.5 घंटे में तय कर लिया गया। अगर इस सारे रूट की बात की जाए तो दिल्ली से चंडीगढ़ का जो 250-300 किलोमीटर का एरिया है इसमें ट्रैफिक अच्छा खासा हुआ करेगा, यानी यात्री अच्छे खासे हुआ करेंगे, लेकिन चंडीगढ़ से आगे लास्ट एंड तक इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ करेगा। और संदीप भाई भी ये कह रहे थे कि यहाँ से वापस चंडीगढ़ तक भी ट्रेन अब तकरीबन खाली जाएगी, लेकिन इन 2 शहरों की वजह से दिल्ली और चंडीगढ़ के दरमियान अच्छा ट्रैफिक होने की वजह से इस ट्रेन की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं। खाने के म्यार को लेके अच्छे खासे सवालात उठाए गए और इन सवालात का जवाब मिलना चाहिए और वनडे भारत को अपना म्यार बरकरार रखते हुए ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए। लंच ज़बरदस्त और संदीप भाई उस पर मनोन राजी भी दिखाई दे रहे थे। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की तरफ यह सफ़र था। इससे पहले भी 3 वनडे भारत दिल्ली से ही चलती हैं, एक कटरा यानी कश्मीर की तरफ और दूसरी बनारस की तरफ, जबकि तीसरी का इफ्तिताह हिमाचल प्रदेश की तरफ किया गया और चौथी और इकलौती वनडे भारत वेस्ट इंडिया में चलाई गई है वो गांधीनगर से मुंबई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द साउथ में भी एक वनडे भारत चलने लगी है। अगर आज के वनडे भारत की बात की जाए तो 180 किलोमीटर के ऊपर अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर चलती है और ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के बावजूद पानी से भरा हुआ गिलास भी नहीं गिरता और इसकी वजह इसके अंदर लगे हुए एयर स्प्रिंग। एक वीडियो में सारी तफसीलात से देखा था और अब जो 2025 के लिए टारगेट सेट किया गया वनडे भारत के सबसे लेटेस्ट वर्जन का वो इससे भी ज़्यादा शानदार होने लगा है। एल्यूमिनियम की बॉडी बनाई जाएगी और वो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और 2025 तक हमें इंडिया में ज़्यादातर रेलवे इसी स्पीड पर दौड़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि तेज़ी के साथ ट्रैक्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस वनडे भारत का भी इंटीरियर बहुत ज़्यादा शानदार था और ऑटोमेटिक दरवाज़ों की वजह से संदीप भाई को अच्छी खासी कमी महसूस हो रही थी। संदीप भाई अपनी मर्जी के नज़ारे तो हासिल नहीं कर पा रहे थे और डोर्स वाकई बड़े ख़तरनाक हैं और जब आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तकरीबन 550-600 किलोमीटर का और एग्जेक्टिव क्लास में कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपका टिकट भी अच्छा खासा महंगा होगा। तो ऐसी सूरत में किसी भी स्टेशन पर रुक जाना सिर्फ इसी वजह से कि दरवाजे बंद हो गए और आप बाहर रह गए, यकीनी तौर पर बहुत घाटे का सौदा है। तो ये एक थोड़ी सी वनडे भारत में इसको कमी कह लो या प्लस पॉइंट कह लो, लेकिन सच में अगर ऐसा काम करना है तो पहले कम से कम 15 से 20-30 सेकंड तक अनाउंसमेंट मुसलसल की जानी चाहिए और उसके बाद दरवाजे बंद होने चाहिए। हमने यहाँ पर देखा पहले दरवाजे बंद हुए और उसके कोई 15-20-30 सेकंड के बाद अनाउंसमेंट की गई कि दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो इस मामले में मुसाफिरों के साथ ताउन करना चाहिए और अच्छी खासी अनाउंसमेंट होनी चाहिए तकरीबन 15 से 20 सेकंड कम से कम पहले तक। वनडे भारत और शानदार ना हो ये हो ही नहीं सकता। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की तरफ यह शानदार सफर देख के बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।